हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप क्लास 9th वालों के लिए। तो इसमें आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, 20 एमसीक्यूज देखेंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्लेन बता देता हूँ क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन आपका 2D ग्राफ होता है, मतलब कि किसी भी पॉइंट को आपको अगर डिटरमाइन करना है तो आप कार्टेशियन प्लेन यानी 2D ग्राफ से उसे डिटरमाइन कर सकते हो। इसमें पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कार्टेशियन प्लेन में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कुछ इस तरीके की, इस वाली लाइन को आप क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा देता हूं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रही है, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं यहाँ पर, और इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जो इसको माइनस का एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, नाम इनका दोनों का एक्स एक्सिस है, पर अब इसे माइनस और प्लस से डिटरमाइन करते हैं इसकी पोजीशंस को। ठीक है, जो आपकी वर्टिकली लाइन जा रही है इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। इसके बारे में क्वाड्रेंट और इन सब के बारे में आने वाले क्वेश्चंस में हम देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आप कुछ ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में उसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकली को वाई एक्सिस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन। इसमें आपको वर्टिकल लाइन बतानी है। सबसे पहले आपको ग्राफ बना लेना और इसी ग्राफ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस नाम है। तो वाई एक्सिस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा द सेक्शन फॉर्म बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी आपको ग्राफ बना लेना है। तो इसने पूछा जो सेक्शन फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से। यहाँ पर देखिए, एक सेक्शन आपका ये बन रहा है, ये वाला, और एक सेक्शन आपका ये वाला बन रहा है। यहाँ पर आपके 4 सेक्शन बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक आपका ये वाला सेक्शन बन रहा है। तो इन सेक्शंस के नाम पूछे आपसे, तो इन सेक्शंस को आप क्वाड्रेंट कहते हैं। आपका ये प्लेन आपका 4 क्वाड्रेंट्स में बटा होता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है एक्स एक्सिस से। यानी कि यहाँ से आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो ये इनको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। जब आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों आपस में टकराती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है। तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं और इसके जो पॉइंट होते हैं माइनस जीरो और जीरो एंड जीरो ही होते हैं। माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो इसके पॉइंट क्या होते हैं, जीरो और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जीरो और जीरो इसके पॉइंट होते हैं और इसका नाम होता है जहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसे आप ओरिजिन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपके पास। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर 0 और -4, अगर आपके पास कोई पॉइंट दिए हैं 0 और -4, देन इट लाइज इन, तो ये कहां पर लाई करेगा। सबसे पहले आपको सेम ग्राफ बना लेना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सेम ग्राफ हम सभी क्वेश्चंस में देखेंगे, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट है जो आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपको एक्स एक्सिस को दिखाता है कि एक्स एक्सिस पर आपका क्या पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट आपके वाई एक्सिस को दिखाता है कि आपका वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पर देखते हैं। सबसे पहले जीरो लगाते हैं। जीरो कहाँ पर है आपका, ये रहा जीरो। एक्स का भी जीरो यही है और वाई का भी। तो अभी हमें एक्स का जीरो दिया और वाई का क्या दिया, -4। -4 किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ। वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ -4, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा।
तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 और -4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में या फिर किस कहां पर ये लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस हो या फिर पॉजिटिव y एक्सिस हो, आप उसको y एक्सिस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये लाई कर रहा है यहाँ पर y एक्सिस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y एक्सिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर 3 and 0 देन इट लाई इन। तो मैंने आपसे कहा जो आपका पहला पॉइंट होता है ये x को दिखाता है, x एक्सिस पर आपका क्या पॉइंट है, और ये वाला आपको y एक्सिस पर क्या पॉइंट है ये दिखाता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो 3 क्या है, पॉजिटिव में है, तो आपका 3 कहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव की डायरेक्शन में x एक्सिस पर, यहाँ पर 3 ये रहा आपका, और y क्या है 0, y 0 है, तो आपका y कहाँ पर 0 रहेगा, इस लाइन पर आपका y 0 रहेगा। तो आपका पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर 3 and 0, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा A, x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट r -3 and 4 देन इट लाइज इन। इसमें क्वाड्रेंट पूछा है, तो सबसे पहले हम सेम ग्राफ बनाएंगे और इस पॉइंट को अपने ग्राफ पर पॉइंट आउट कर लेंगे। -3 है, यानी कि मैंने आपसे कहा ये आपको x दिखाता है और ये आपको y दिखाता है। इनके नाम होते हैं कुछ, तो मैं आने वाले क्वेश्चंस में इनके नाम भी बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये पहला पॉइंट आपको x डायरेक्शन दिखाता है कि x में आपका कहाँ पर ये पॉइंट लाई करता, और ये वाला पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट ये आपका y को दिखाता है। अब इसको पहले हम पॉइंट कर लेते हैं अपने ग्राफ पर। सबसे पहले x का -3, x का -3 कहाँ पर होगा, आपका यहाँ पर होगा x का -3, ये रहा आपका x का -3। इसके बाद y का +4 मतलब कि +4 कहाँ पर होगा, आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा, ये रहा आपका y एक्सिस। ठीक है, y का 4 हो गया यहाँ पर, और 3 -3 यहाँ पर हो गया, तो आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये लाई कर रहा है। मैंने आपसे कहा इसी ग्राफ से आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट r -3 and -4 देन इट लाइज इन। तो किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। आप इनके साइन से भी आप पता कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि साइन से कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपके दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके नेगेटिव में होंगे, यानी कि आंसर तो आपका क्वाड्रेंट 3 हो गया। अब इसे हम वैसे करके देखते हैं, इसको -3 और -4 को आप ग्राफ पर शो करवा के देखते हैं। सबसे पहले हम -3 को कर लेते हैं पॉइंट, ये रहा आपका -3। अब y जो है वो भी -3 है, y -3 कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए y -4 आपका कुछ यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट 1 2, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे दिए, 3 पोजीशंस दे दिए और आपसे पूछा गया अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप साइन से पता कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। यहाँ पर ये माइनस में है x आपका, ये y आपका माइनस में, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं और इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी ग्राफ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए x जो है आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर होगा, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये। ठीक है, आप चाहें तो इनको सभी पॉइंट्स को अपने ग्राफ पर शो करके देख सकते हैं, पॉइंट करके देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा।
तो ये क्या है कि आपके सभी जो पॉइंट हैं ये अलग अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, अगर आपका जो एक्स है, आपके पॉइंट कैसे कोऑर्डिनेट कैसे लिखे होते हैं, एक्स और वाई, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है जो 0 है और वाई आपका कोई भी नंबर हो सकता है, देन द पॉइंट लाई ऑन, ठीक है। अगर देखिए मैं ग्राफ से समझाता हूँ, अगर आपका कोई भी पॉइंट या तो x या तो y 0 है, तो वो अपने हमेशा आपके ऑपोजिट एक्सिस पर लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पर x 0 है तो ये y एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा y, ठीक है। अगर आपका y 0 होता तो ये x एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करता, तो उसका आंसर हो जाता है x एक्सिस। अगर आपके दोनों ही 0 हैं तो आपका ये ओरिजिन पर लाई करेगा, जिसके की पॉइंट्स होते हैं 0 एंड 0, तो ये ओरिजिन पर लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन ऑफ द एब्सिका एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एब्सिका और ऑर्डिनेट के पॉइंट पूछे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एब्सिका और ऑर्डिनेट क्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि आपके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं, एक्स एंड वाई की फॉर्म में आपके कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको आप एब्सिका कहते हैं, एब्सिका कहते हैं इस वाले पॉइंट को, और वाई जो वाई एक्सिस पर आपका जो पॉइंट होता है इसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो इनके नेमिंग कर दी गई है, आपने एक्स एक्सिस पर पॉइंट कह सकते हैं, वाई एक्सिस पर पॉइंट कह सकते हैं, इनकी नेमिंग कर दी गई है एब्सिका और ऑर्डिनेट, इन्हीं को आप एब्सिका और ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसी ग्राफ से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसमें पूछा एब्सिका और ऑर्डिनेट के साइन बताइए ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में इनके क्या पॉइंट रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है आपका, यहाँ पर है, तो आपका एब्सिका क्या है माइनस और ऑर्डिनेट क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस आपका साइन हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है द पॉइंट -10 एंड 0 लाइज इन, तो -10 और 0 कहां पर लाई करेगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया कि अगर आपका कोई भी पॉइंट 0 हो जाता है तो वो हमेशा अपने ऑपोजिट वाले के एक्सिस पर लाई करेगा। यहाँ पर क्या -10, तो माइनस के एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर ये लाई करेगा। मैं इससे भी समझा देता हूँ ग्राफ से। यहाँ पर देखिए अगर आपका y 0 है तो y तो यहाँ पर हो गया, अब x -10 कर दीजिए, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर कुछ -8 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देखिए अगर x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ से करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ये डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है तो आप इसे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस भी कह सकते हैं। ऐसे ही आपका y एक्सिस के लिए भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है आपके पास। A quadrant in which both x and y values are negative is, तो सबसे पहले सिंपली आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इसमें पूछा कि x और y दोनों की ही वैल्यू कहां पर नेगेटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में आपके नेगेटिव होंगी। तो ये आपके साइन से क्वेश्चन है, आपका साइन इसमें पता करना है। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि बताया क्वाड्रेंट थर्ड में आपका x एक्सिस भी जो x की जो पॉइंट है वो भी आपके नेगेटिव रहेंगे और y की जो पॉइंट है वो भी आपके नेगेटिव रहेंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, इसमें पूछा है एब्सिका ऑफ, यानी कि एब्सिका क्या होती है आपकी x और y, ठीक है। तो ये पॉइंट होते हैं आपके कोऑर्डिनेट। इसमें जो आपका पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है इसको आप एब्सिका कहते हैं और इस वाले को आप सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर देखिए एब्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, यानी कि एब्सिका पर आपके
कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एफसी का ये है हमारी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एनी नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपके ऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इस पर ऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस के वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमेशा आपका इस वाली लाइन पर एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका जो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। वाई एक्सिस पर आपके जो एप्सिकाज होंगे वो आपके 0 रहेंगे और एक्स एक्सिस पर आपके जो ऑर्डिनेट होंगे वो आपके 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका y यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x सारे एफसी का है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका क्या बनेगा 1 एंड 0। इधर से भी ये देख लेते हैं, ये -5 वाला क्या बनेगा -5 और 0। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑर्डिनेट्स आपके 0 जा रहे हैं। ऑर्डिनेट क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं x एंड y। तो x को आप क्या कहेंगे यहाँ पर एफसी का कह देंगे और y को क्या कह देंगे आप ऑर्डिनेट कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा 0 जा रहे हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्सिका ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो एप्सिका के पॉइंट बताने की कब आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो देख लेते हैं एप्सिका कहाँ कहाँ पर आपकी पॉजिटिव है। एप्सिका मैंने बता चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपका एप्सिका पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। यहाँ पर एप्सिका नेगेटिव है तो ये वाला नहीं हो सकता, तो ये आपको काट देना है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी आपकी एप्सिका नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव पूछा है। यहाँ पर देखिए आपका जो एप्सिका है वो पॉजिटिव है, तो हमें एप्सिका से ही मतलब है। तो आपके क्या आंसर हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एप्सिका जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट 1 -1 2 -2 4 -5 -3 एंड -4 लाई किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट दोनों साइन इसके नेगेटिव हैं और जब आपके दोनों साइन नेगेटिव होते हैं तो वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है और -y यानी ऑर्डिनेट है, और जो एप्सिका है, एप्सिका आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है, तो ये किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो ये भी हो गया। इसमें देखिए फिर से जो आपका एप्सिका है वो प्लस पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है आपका नेगेटिव है, ये भी आपका किस में, फोर्थ में ही लाई कर रहा है, तो फोर्थ में आपके 2 लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 1 और -1 ये भी आपका फोर्थ में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक भी लाई नहीं कर रहा। लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पर फोर्थ में भी कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके 3 जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं पर सारे नहीं कर रहे, तो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन है आपके पास, एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वाई एक्सिस पर आपकी एप्सिका क्या होगी। वाई एक्सिस ये है आपके पास, ये आपके वाई एक्सिस है ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पर वाई एक्सिस तो चेंज हो रही है पर एक्स एक्सिस यानी कि एप्सिका है जो वो हमेशा 0 ही रहेगी। हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास हमेशा जो एप्सिका है वो 0 रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर कहीं आपसे एक्स एक्सिस पे पूछता है कि आपके ऑर्डिनेट क्या होंगे तो हमेशा ऑपोजिट वाले ही पूछा है, तो आपके पास एक्स एक्सिस वाले यानी एप्सिका वाले सभी 0 रहेंगे। अगर एक्स एक्सिस पर पूछा है तो एक्स एक्सिस पर आपके सभी ऑर्डिनेट्स आपके 0 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपके पॉइंट्स क्या होंगे ऑर्डिनेट के। तो ऑर्डिनेट तो यहाँ पर चेंज होता है, वाई एक्सिस पर हमेशा ऑर्डिनेट चेंज होता है, यानी कुछ ना कुछ नंबर होता है, और एक्स एक्सिस पर एफसी का चेंज होती है और ऑर्डिनेट 0 रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी नंबर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, the point which lie on the y-axis at the distance of 5 unit in the negative direction of y-axis। इसमें पूछा है, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। the point which lie on the y-axis, y-axis पर एक पॉइंट लाई करता है at a distance of 5 unit in the negative direction, नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट डिस्टेंस के बाद। तो मैं हमेशा आपको ओरिजिन से लेना है, ओरिजिन से 5 यूनिट काउंट करेंगे, यहाँ पर आपका 5 यूनिट ये आ गया, ठीक है। तो आपको इसके पॉइंट बताने, पॉइंट क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका पहले लिखते हैं, एफसी का पहले लिखते हैं, और यहाँ पर कहाँ है वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में तो कुछ चला है, एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और -5, 0 और -5 आपके आंसर हो जाएंगे, 0 और -5। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।